जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। आज आपको हरियाणा के सबसे सुंदर विद्यालय के दर्शन करवाते हैं। आप कहोगे कि इससे तो बहुत सुंदर विद्यालय मिल जाएंगे, इससे भी अच्छी सुविधाओं से लैस बहुत से हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल हैं जिनमें बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस विद्यालय की खासियत क्या है। साथियों, आपने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर बनी साउथ इंडियन फिल्म मैडम गीता रानी जरूर देखी होगी। मैडम गीता रानी ने आर्मी की नौकरी को छोड़कर एज ए प्रिंसिपल एक ऐसे स्कूल को ज्वाइन किया जिसमें अध्यापक पढ़ाना पसंद नहीं करते थे, बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते थे और उस स्कूल की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल जर्जर थी। मतलब कि वहाँ पर पढ़ाई का कोई भी माहौल नहीं था। लेकिन मैडम गीता रानी ने बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार किया, अध्यापकों को पढ़ाने के लिए तैयार किया और स्कूल की जो जर्जर बिल्डिंग थी उसके सही व्यवस्था देने के लिए गांव के लोगों के साथ और जिम्मेदार अधिकारियों के साथ मिलकर उस बिल्डिंग को व्यवस्थित किया। उसी फिल्म से मिलती जुलती बिल्कुल सेम कहानी है इस विद्यालय की भी। आदरणीय राजवीर ढुल ने आर्मी की नौकरी के बाद जब स्कूल में एक अध्यापक के रूप में कार्य किया और एज ए प्रिंसिपल गांव देवरा के स्कूल में 2017 में जब ज्वाइनिंग की थी, उसको में इस स्कूल की दशा बिल्कुल उस फिल्म से मिलती जुलती थी। आइए आगे की पूरी कहानी सुनते हैं इस गांव के लोगों से, इस गांव के सरपंच से और इस गांव के बच्चों की ज़ुबान से। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। कुछ स्टूडेंट भी है हमारे साथ, इनसे भी जान लेते हैं कि कैसा कुछ रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। क्या नाम है? मेरा नाम दीक्षा है। मैं यहाँ पे 11वीं क्लास की छात्रा हूँ। अभी मैं 12वीं में हुई हूँ। कब से पढ़ रहे हो यहाँ पे? हम छठी से यहीं पढ़ रहे हैं अभी तक। अच्छा, कितना कुछ सुधार हुआ है? यहाँ पे बहुत सुधार हुआ है। जैसे पहले टॉयलेट गंदे पड़े रहते थे, लड़कियों को जाने में परेशानी होती थी। स्कूल का यहाँ बहुत गंदा हाल था, पार्क नहीं थे, बैठने के लिए जगह नहीं थी, क्लासरूम गंदे पड़े रहते थे, टीचर पढ़ाते नहीं थे। अभी बहुत ज़्यादा मतलब बदलाव हो गया। यहाँ पे टॉयलेट भी इतने अच्छे हैं, मतलब यहाँ पे पार्किंग का बन गया है, पार्क बन गए हैं। स्कूल में सर टीचर इतने अच्छे पढ़ाते हैं, हमें इतना सहयोग हो रहा है सरों का, मतलब हम उत्तीर्ण हो रहे हैं पढ़ने में अभी। अब मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि स्टेज पे आ जाए, क्योंकि गांव के जो गणमान्य व्यक्ति है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो पूरा स्टाफ है, प्रिंसिपल है, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे इसकी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे व्यवस्था बहुत ख़राब मिलती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे रहती है। सारी पूरी व्यवस्था को एक जैसा बनाना, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करना, इसमें सिर्फ प्रिंसिपल या एक स्टाफ का रोल नहीं होता है, ग्रामवासियों का भी साथ में सहयोग होता है। तो तमाम लोग जिनका लगातार सहयोग बना रहा है वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल से शुरुआत करना चाहूँगा। राजवीर ढुल जी हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि वो उनसे बात करेंगे कि कैसे ये जहन में आया कि इसकी व्यवस्था सुधारी जाए, क्योंकि अक्सर कम ये देखने को मिलता है कि जो सरकारी नौकरी में आ जाते हैं तो वो काम उस लगन से करें जो जैसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में होता है, लेकिन सरकारी में भी ऐसा होता है। तो ये तारीफ़ के काबिल है। तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा करें साथ साथ में, ताकि आप देखते रहें कि किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। सर धन्यवाद जी, पहले ये बताइए कि आपकी ड्यूटी यहाँ पे कब आई थी? जी। मैं यहाँ 2017 में आया था। तो मैं जिस स्कूल से आया था वो हरियाणा का सीनियर सेकेंडरी लेवल पे 3 बार फर्स्ट रह चुका स्कूल था, 2 बार सेकंड था। पाई स्कूल से मैं आया था, तो बहुत ही बढ़िया स्कूल था। तो यहाँ से आने के बाद मुझे लगा कि स्कूल की जो स्थिति है बहुत ख़राब थी, बहुत बुरी स्थिति में स्कूल था। यहाँ का जो रिजल्ट था लगभग 14 से 15% था। तो मुझे लगा कि बहुत संभावना है यहाँ करने की। तो मैं सरपंच महोदय, गांव के मौजूद व्यक्तियों से मिला, नए स्टाफ से। तो लगभग 5 वर्ष लगे हैं यहाँ इसको इस स्थिति में लाने में। अब स्कूल की स्थिति बहुत अच्छी है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट रहा है, 1.5 लाख का इनाम मिल चुका है स्कूल को। और हम चाह रहे हैं कि इस बार जो मुख्यमंत्री की घोषणा है वे सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी हम इनाम जीतेंगे। तो 5 साल में स्टाफ का बहुत सहयोग रहा, पूरी पंचायत का, गणमान्य व्यक्तियों का, गांव वालों का बहुत सहयोग रहा है। बहुत ही अच्छा गांव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई शिकायत नहीं है किसी तरफ से, जिसको भी जो काम दिया जाता है बड़े प्यार से करते हैं। बहुत अच्छा मन लगा। मैं इस गाँव का भी बड़ा धन्यवादी हूँ। इन्होंने मेरे लिए स्ट्राइक भी की थी, जाम भी लगाया था, तो उससे मेरी और भी जिम्मेवारी बढ़ गई थी।
और हम कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे और अच्छे लेवल पे ये स्कूल जाए। जी, किन किन चीज़ों का सुधार यहाँ पे जिस वक्त आप आए थे तो क्या क्या समस्याएं थी, अब किन चीज़ों में सुधार हुआ? सबसे मुख्य तो रिजल्ट था, बहुत कम था, उसमें सुधार हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिल्कुल कुर्सी मेज भी नहीं थी, टॉयलेट बाथरूम लैट्रिन कुछ भी नहीं था, साइंस लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस, ये सब में सुधार हुआ है। जी, मैं सरपंच साहब से भी चाहूँगा कि उनकी भी हम लोग बाइट ले, सब लोगों के एक एक करके, कि क्या कुछ। सरपंच साहब सबसे पहले तो यंग सरपंच है देवरा के, बहुत अच्छी बात है कि वेल एजुकेटेड सरपंच हो, यंग हो, तो नई जो आज की मॉडर्न चीज़ें उनको बेहतर तरीके से समझते हैं। सरपंच साहब, कैसा कुछ लगता है कि गाँव में जैसे बताया कि पहले की रिजल्ट भी अच्छे नहीं था और यहाँ की व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी, आप लोगों के सहयोग को लेकर के भी प्रिंसिपल सर ने कहा कि बड़ा सहयोग रहा, क्या कुछ कहना चाहोगे? सारा का सारा तो श्रेय हमारे प्रिंसिपल जो राजवीर जी हैं उन पे जाता है और जो स्टाफ हैं उन पे जाता है। उन्होंने जो वो 2017 में आए थे तो स्कूल में कुछ नहीं था। हम उस टाइम गांव में 2016 में सरपंच बने थे। जो हमारे यहाँ प्रिंसिपल थे वो कोई वो नहीं करते थे, इन्वॉल्व नहीं लेते थे कि नहीं भी ये स्कूल में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पढ़ाई नहीं अच्छी है। तो राजवीर जी आए। राजवीर जी यहाँ के बच्चे, उनके गुरुजी नहीं, मेरे भी गुरुजी हैं, टैगोर में पढ़ाते थे उस टाइम। तो आए तो राजवीर जी हमसे मिले कि स्कूल में कुछ कोई सिस्टम नहीं है, पढ़ाई नहीं है, टीचर नहीं है और कोई सुविधा नहीं है, जैसे टॉयलेट हो गया, साइंस लैब हो गई। तो दोनों ने मिलकर, पंचायत ने और गांव वालों ने, दोनों ने और मास्टर जियों ने मिलकर सहयोग किया और स्कूल में अच्छा सुधार आया। जी सरपंच साहब धन्यवाद। सूबेदार जी हैं रघुवीर सिंह जी, उनसे भी जानते हैं क्योंकि इनका भी बड़ा सहयोग रहा। जैसे स्ट्राइक की बात कही थी, एक बार ट्रांसफ़र हुआ था और वो भी किसी कंट्रोवर्शियल मुद्दों को लेकर के हुआ था, उस वक्त पे भी ये चीज़ें बहुत वायरल हुई थी। तब स्ट्राइक लगा करके, रोक करके, यहाँ पे जब बीओ या डीओ ऑफिस से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तब इन लोगों ने मिलकर के ग्रामवासियों ने वापस लाने का इरादा किया था और ये सफल भी रहे उसमें, क्योंकि अच्छे टीचर को खासकर, क्योंकि शिक्षा बेस होती है, वो नींव रखती है किसी के भविष्य को। जैसे सरपंच साहब ने कहा कि इनके विद्यार्थी रहे हैं तो सरपंच बने हैं गांव के, तो आप समझ सकते हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति को ही सरपंच बनाया जा सकता है। तो अच्छे टीचर के जो स्टूडेंट होते हैं वो कामयाब ही होते हैं। तो ऐसे टीचर को या प्रिंसिपल को कोई जाने भी नहीं देता है। क्या कुछ कहना चाहोगे? अभी बहुत कुछ सुधार हो चुके हैं। ऐसा था 2017 से पहले, मतलब जो स्कूल की कंडीशन थी, वैसे तो मास्टर राजवीर जी ने बता ही दिया कि इसमें क्या क्या कमियां थी, लेकिन इसके अलावा मैं और भी कुछ मेंशन करता हूं। जो स्कूल के आगे का एरिया आपने फ्रंट का देखा होगा, इसके आगे गोबर पड़ा रहता था, कुर्डी पड़ी रहती थी, गंदगी फैलने का खतरा रहता था, बच्चों में बीमारियां फैलने का खतरा रहता था। तो इन्होंने सरपंच साहब के सहयोग से और राजवीर जी ने अपने पूरे स्टाफ के सहयोग से आज ऐसा स्कूल, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि इसमें योगदान तो बहुत से लोगों का है। पहले भी हमने हमारे स्कूल की अपग्रेडेशन की फाइलें चलाई थी, कभी कुछ कमियां रह जाती थी, कभी कुछ कमियां रह जाती थी, लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय शिक्षा मंत्री जी का, और आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय हमारे जो राजवीर डुल जी हैं। इन्होंने अपने पूरे जो नॉर्म है उनको पूरा किया और शिक्षा मंत्री जी ने इस स्कूल को अपग्रेड किया। तो आज कई बार दिल्ली मॉडल स्कूलों की बातें चलती हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे गांव में आकर के देखें, वो दिल्ली मॉडल आप भूल जाओगे। आपको पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मॉडल कहीं नहीं मिलेगा जो आज से 5 साल पहले की तस्वीरें अगर मास्टर जी के पास हो स्कूल की आपको दे, तो और आज 5 साल के बाद सरपंच साहब के पूरे गांव के और इनके स्टाफ के सहयोग से और सरकार के सहयोग से आज हमारा स्कूल ऐसा है कि बच्चे खुद ब खुद सरकारी स्कूल में पढ़ना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूलों की हालत आप देख रहे हो, महंगी फीसें हैं, किताबें हैं, काफ़ी कुछ खर्चे हैं, लेकिन आज बच्चों का भी रुझान सरकारी इसके स्कूल की तरफ हो रहा है। और हमने मास्टर जी के लिए आपने कहा जो स्ट्राइक ऐसा था, इन्होंने गांव अभूतपूर्व सुधार किए, लेकिन सरकार ने कुछ अपनी, कई बार ऐसा हो जाता है शिक्षा में, किसी स्कूल में दूसरे में डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो डिस्टर्ब को दूर करने के लिए इनको बलि का बकरा बना दिया, इनको दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमने फिर यहाँ आकर के स्ट्राइक भी की और सरकार से आग्रह भी किया और सरकार ने हमारी बात मानी भी। हमने आग्रह क्या किया था, हमने एक अच्छे आदमी को दोबारा से स्कूल में लाने के लिए स्ट्राइक की थी। जी नंबरदार जी हमारे साथ है, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि ग्रामवासियों, अच्छा आप नहीं बोलना चाहोगे? रामचंद्र जी हैं और मैं चंद्रभान जी प्रधान जी, मैं एक चीज़ बता दूं, इनके जो बड़े भाई हैं उनकी उम्र लगभग 60 क्रॉस
67 की उम्र है और 67 की उम्र में वो अभी 10वीं कर रही हैं और आज उनका एग्ज़ाम है। अदरवाइज़ उनको भी आपसे ज़रूर रूबरू करवाते। सबसे पहले तो प्रधान जी आपको बधाई कि आपका भाई अब 67 साल की उम्र में भी उनमें सीखने की इच्छा है। धन्यवाद जी आप इसके लिए। और सीखने की तो आप चाहे 100 साल तक जिए, सीखना ही रहना चाहिए। 100 साल तक भी जितनी भी उम्र सीखते रहना चाहिए, सीखते रहे हम। और मैं तो जो हमारे स्कूल की अच्छी पोजीशन ले हैं प्रिंसिपल राजवीर सिंह को और इनका स्टाफ को और हमारा गांव की पंचायत और गांव के मौजूद आदमियों को बधाई देता हूं कि सरकारी स्कूल सभी लोग ऐसे प्रयास करें ताकि सरकारी स्कूल तरक्की करें और गरीब घरों के बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ सकें। जी धन्यवाद। और ये जो सम्मान समारोह किया जा रहा है जी, तो मैं उनसे भी चाहूँगा वीरेंद्र सिंह जी ने, क्योंकि कोई भी गांव में हो चाहे बाहर हो, शिक्षा या स्पोर्ट्स के अंदर किसी में भी जब भी कोई अच्छा करता है तो ये हमेशा एक सम्मान समारोह के थ्रू उनको सम्मानित करते हैं। आज गांव के लोगों को और स्कूल स्टाफ को इन्होंने सम्मानित किया है। वीरेंद्र जी से मैं चाहूँगा कि वो भी कुछ कहे स्कूल के बारे में और स्टाफ के बारे में। सर ऐसा है, हरियाणा में सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था वो उपेक्षा का शिकार है और अगर इस व्यवस्था के अंदर से अपने स्कूल के प्रति एक जिम्मेदारी की तरह है, अगर सर होके कोई काम करता है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको सम्मान, हम इतना सम्मान जितना किया उसका प्रति हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक भाव है कि हम उनको सम्मान दें। जी पूर्व विद्यार्थी मंच चलाते हैं वीरेंद्र जी और सूबेदार जी कुछ कहना चाहते हैं। जी मैं आपके माध्यम से पूर्व विद्यार्थी जो परिषद है जो ये पाई और जो आपने ये मुहिम की शुरुआत किया, मैं आपका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप समय समय पर ऐसे ही स्कूलों का और जो हमारे, मैं तो यहाँ इस गांव के अलावा और गांवों में भी आप ऐसे ही मार्गदर्शन करते ही, आपकी बहुत ही अच्छी शुरुआत है। हम तो आपके इसके लिए पूरे गांव की तरफ से, सभी सम्मानित लोगों की तरफ से, मास्टर जी की तरफ से आपको बधाई देते हैं। आप ऐसे ही अच्छा कार्य करता रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद समस्त ग्रामवासियों का और स्टाफ के लोगों का, खासकर प्रिंसिपल का, सरपंच साहब का और इन विद्यार्थियों का जिस प्रकार से इन्होंने रुझान किया, उन पेरेंट्स का जिन्होंने सरकारी स्कूलों में विश्वास दिखाया। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं हरदीप डुल। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।